जी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। हमारे पास है हम बात करना चाह रहे हैं अब ये जो लेक्चर है ये बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से है। प्रिंसिपल ऑफ जो इकोनॉमिक्स हैं वो बेसिकली हमें समझाते हैं हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू मेक अ डिसीजन कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेंगे। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे जो रूटीन लाइफ्स हैं उसके अंदर ये हमें हेल्प कर रहे होते हैं। यही हमारी बेसिकली फाउंडेशंस हैं, ये हमारी फाउंडेशंस हैं, ये हमें सपोर्ट करते हैं, ये हमें चीज़ों को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं कि आप अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो बेसिकली हम आगे जाके ये कॉन्सेप्ट आगे जाके भी आएंगे। यूजुअली स्टूडेंट्स हमसे यही पूछ रहे होते हैं क्लास के अंदर भी कि सर ये एग्ज़ाम में आएंगे, तो हमारा यही होता है कि इसका एग्ज़ाम में आने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये पिलर्स हैं। पिलर्स की इंडिविजुअल जो है वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। पिलर्स की बेसिकली इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जस्ट लाइक एक पिलर्स हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजंस। जो नंबर वन हमारे पास है, हमारे पास सेक्शन है वो है हाउ पीपल मेक डिसीजन। इसके अंदर हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स हैं। होपफुली ये 4 प्रिंसिपल हम आज जो है ये ख़त्म कर लेंगे। प्रिंसिपल नंबर वन, हाउ पीपल मेक डिसीजन में जो प्रिंसिपल नंबर वन है वो है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड सर ऑफ? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, आई विल ट्राई। हमारे पास हमने कहा कि नाउ इट्स बेटर आई थिंक। हमने कहा कि व्हाट अबाउट दी आवर प्रिंसिपल नंबर वन, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। हमने कहा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ किस तरह हमारे पास जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, हमें ट्रेड ऑफ जो है वो किस तरह चीज़ों को वो समझा रहा होता है, ठीक है। ट्रेड ऑफ की अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो बेसिकली ट्रेड ऑफ के जो सिंपल मीनिंग है, इट्स अ एक्सचेंज, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। हम कहते हैं कि जब हम ट्रेड ऑफ की बात करते हैं तो वो हमारे पास हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ट्रेड ऑफ जो है हमारे पास एक्सचेंज हो रहा होता है कि एक काम अगर हम लोग कर रहे हैं, उस काम को अगर हम नहीं करेंगे तो उसके बजाय हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर रहे थे यूजुअली हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। अब हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो यही लाइफ है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से इस वक्त आप लोगों को एग्जांपल मैं आपको देता हुआ जाऊंगा कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हमें समझाती है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप अभी बात कर रहे हो, अभी आप ऑनलाइन सिस्टम पे बैठे हुए क्लासेस ले रहे हो, वॉट आप कहीं भी बैठे हो, दोस्त के घर हो, चीज़ों है, लेकिन क्या है कि आप जो हो लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने बैठ के आप क्लासेस ले रहे हो। मेरा आपसे क्वेश्चन ये होता कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास नहीं ले रहे होते, अगर इस वक्त मैं क्लास कंडक्ट नहीं कर रहा जिसकी वजह से आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो और आप वहाँ पे क्लास अगर नहीं ले रहे हो, तो फिर उसकी बजाय आप क्या कर रहे होते? आप कहते हैं कि सर मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ने चला जाता। कोई कहता है कि सर मुझे भूख लग सो रही रहा है, होता मुझे सर। खाना खा लेता, मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सो कर आ रहा होता जाता, सर। मैं इस वक्त जो हूँ मैं सो सो रहा रहा होता होता। सर। बहुत डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हैं कि मुझे किसी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में, मुझे अपने बिजनेस के हवाले से, वॉटेवर किसी भी हवाले से मुझे कहीं जाना, तो मैं ये सारे काम को छोड़ के मैं आपकी क्लास को मैं ले रहा हूँ। इट मीन कि ये हमें समझा रही है ट्रेड ऑफ, हमें समझा रही है, ये हमें समझा रही है ट्रेड ऑफ के एक्सचेंज में कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसको छोड़ के आप मेरी क्लास ले रहे हैं। क्लियर है बात? आपको समझ में आ रही है कि आप किस तरीके से वो कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर ये हमारे पास जो है इस सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है कि हमारे पास यूजुअली इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास जो है वो बेसिकली डिसीजंस करने, जब डिसीजन करने हैं ए और बी, हमारा ए डिसीजन है और हमारा बी डिसीजन है, जब हम ए डिसीजन को इनटेक करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेट होगा कि हमने बी को ट्रेड ऑफ किया। क्लियर? इसको हम इस तरह भी समझा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कल आपके पास एग्जाम होने वाले हैं। आप फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कल हमारे पास एग्जाम है। आज
वो हमें ये आपका एक कोई फ्रेंड है जो बाहर से आया है, बोलता है कि मैं आज आ रहा हूँ, आज हम पूरा दिन जो है हैंग आउट करने बाहर जाओगे, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है, वो दोस्त आ रहा है उसको आप क्या बोलते हो कि उसके साथ बाहर जाओगे। अगर बाहर जाओगे तो कल का जो पेपर होने वाला है वो ट्रेड ऑफ करोगे, ठीक है। अब आपको आपको अपने पेपर की वर्थ का आइडिया होना चाहिए। पेपर की वर्थ का आइडिया, फॉर एग्जांपल आपने कहा अगर पेपर हो जाएगा कोई बात नहीं, 5 मार्क्स का क्विज है, लूज कर जाऊंगा कोई बात नहीं। 100 मार्क्स का क्विज है, फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, अगर फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, अगर मैं इसमें फेल हो जाता हूँ खुदा ना खास्ता, तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो नेक्स्ट ईयर मुझे दोबारा देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर दोबारा दूंगा तो उसकी मैं फीस भरूंगा, फीस भरूंगा तो मामा पापा को क्या बताऊंगा कि मैं फेल हो गया हूँ सब्जेक्ट। ये चीजें क्या हो रही हैं, ये चीजें हमें ये समझाना चाह रही हैं बेसिकली कि आप जो ट्रेड ऑफ करोगे, जो आप कॉन्सेप्ट को ट्रेड ऑफ करोगे, उसकी वजह से आपके साथ क्या होगा। अब दूसरी एंड पे सोचोगे कि यार दोस्त आया उसको मैं दोबारा कॉल करता हूँ कि यार मेरा कल पेपर है, हम कल चलते हैं, हम मैं कल 12 बजे फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होता है, सारे डिसीजंस का आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ तो बी ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट मेरे रूटीन पे पड़ा होगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कोई डिसीजन हम, फॉर एग्जांपल इससे पहले हम डिसीजंस की बात कर रहे थे, हम गवर्नमेंट की डिसीजंस की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट बेसिकली जो इससे पहले सेशन के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ जो है मोटरवेज के ऊपर काम कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। तो क्या हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है तो उसने किसको ट्रेड ऑफ किया है, उसने अपने सोशल सेक्टर को ट्रेड ऑफ किया है। क्लियर है, वो क्या कर रही है, वो बेसिकली अपने सोशल सेक्टर को ट्रेड ऑफ करके, वो अपने सोशल सेक्टर को ट्रेड ऑफ करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लेके जा रही है। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने अपनी मैनकीव के बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं, तो मैनकीव ने एक बहुत अपनी एक वर्डिंग जो है वो शेयर की हुई है आप लोगों से। वो क्या है, उसने कहा देयर इज नो सच थिंग लाइक अ फ्री लंच। इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक्स के जब आप स्टूडेंट हो तो वो यहाँ पे वो समझाता है कि हमारे पास फ्री लंच का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहता है कि देयर इज नो सच थिंग फॉर फ्री, आपके पास फ्री कोई भी चीज़ नहीं है। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसने हमने कहा कि देयर इज नो सच थिंग लाइक अ फ्री लंच, लेकिन जो प्रॉब्लम आई है कि मेरे लिए तो फ्री में वो खुद आया, ड्राइव करके आया, मुझे पिक किया, मुझे लेके चला गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ बैठे हुए कि मैं फ्री में लंच कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं अपनी बहुत इसको प्रीशियस चीज में दे रहा हूँ, किसके अगेंस्ट में, उस अपना टाइम भी। बर्गर के अगेंस्ट में, उस लंच के अगेंस्ट में। वो प्रीशियस थिंग क्या है मेरे पास, मेरा टाइम है। टाइम। टाइम टाइम। हम कहते हैं कि हमने फ्री में, लाइक हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे पास इकोनॉमी के अंदर कोई चीज़ फ्री नहीं है क्योंकि हम उसको अपना टाइम ही दे रहे हैं। वो टाइम की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे ये कहते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जब आप बात करते हो तो पाकिस्तान में यूजुअली जो सैलरी होती है ना इन द एंड ऑफ द मंथ है, और वो आर्ली बेस के ऊपर भी नहीं है, फिक्स एक मंथली है, जिसके लिए, जिसकी वजह से आज तक हमारे अंदर एज अ नेशन टाइम की इम्पोर्टेंस आई ही नहीं। हम किसी को बोलते हैं कि 10 ओ क्लॉक पे हम मिलते हैं, तो 10 ओ क्लॉक पे मिलने का मतलब ये है कि हम 10 ओ क्लॉक पे तैयार होना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे लिए टाइम की इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि जब हम क्लास में होते हैं हम ये देखें कि हमारे जितने भी होटल्स हैं, जितने भी कैफ़े हैं, जितने भी चाय टी शॉप्स हैं, वो आप देखो कि वो फुल है। वो फुल इसलिए है कि लोगों को अपनी वर्थ का आइडिया ही नहीं है कि वो कितने कितनी वर्थ का वो नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ को कैलकुलेट ही नहीं किया। लेकिन नाउ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिस्ट, आप अपनी चीज को कैलकुलेट करोगे। अब अगर आप अपना टाइम दे भी रहे हो ना तो चाय के ऊपर नहीं दोगे, आप बोलोगे कि अगर ये मैं चाय पीने जाऊंगा तो चाय की वर्थ 50 रुपीज़,
तो 50 रुपीज़ के अंदर जो है वो बेसिकली जो है मैं अपना टाइम नहीं दे रहा हूँ। मैं पिज़्ज़ा हट लेके चल लो या मुझे लाल किला लेके चल लो या मुझे ये XYZ होटल्स में लेके चल लो, फिर मैं आपके साथ चल लूँगा, चाय पीने नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो आपकी वर्थ का आइडिया कर। यूजुअली अक्सर स्टूडेंट से अगर हम पूछते हैं कि आप जो रात में शादी में जाते हो क्या वो फ्री है, क्योंकि इट्स लाइक अ फ्री लंच, क्योंकि वो फ्री डिनर आपके पास है। आपने अगेंस्ट 500 रुपीज़ आपने दिए या 1000 रुपीज़ दिए और पूरी फैमिली जो है वहाँ से खाना खा कर आ गई, तो हम ये कहते हैं कि वो फ्री है। जी जनाब, फ्री नहीं है। फ्री इसलिए नहीं है, फ्री इसलिए नहीं है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक कंजेशन से होते हुए जाना है। ट्रैफिक कंजेशन के अंदर अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि पेट्रोल हमें डलवाना है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ हमने टाइम की कैलकुलेशन कर रहे हैं। पेट्रोल की कैलकुलेशन तो अलग ही है। हमने कहा उस टाइम तक पहुंचने के लिए हमें जाना है, कंजेशन हमें मिल रहा है, उस तकरीब में जाने के लिए, उस सेरेमनी में जाने के लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए टाइम चाहिए। उस तैयारी के लिए हमें इस चीज़ों को एक जगह करना है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो हमने देखा कि एक वेडिंग सेरेमनी के अंदर हमें जाने के लिए हमारा 4 to 5 आवर प्लस वहाँ पहुँच के खाने का इंतज़ार करने के लिए फिर हमें टाइम चाहिए। तो हमने कहा हमारे 3 to 4 आवर्स जो है वो हमारे जो है वो जस्ट लाइक अ सोशल गैदरिंग, हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमारा 4 आवर्स जो है लॉस हो गया। लेकिन हम क्योंकि फ्री हैं इसलिए हमें अपनी टाइम की वर्थ का आइडिया नहीं हुआ। सुबह हम उठेंगे, सुबह उठ के हमें 9 बजे ऑफिस का टाइम है, हम फ़ोन करके बोलेंगे कि आज मैं 11 बजे आऊँगा, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं 11 बजे चला जाऊँगा। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम किस कि हमारी जो वेजेस हैं वो आर्ली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं हो रही। लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि सुबह जो मैं 11 बजे जाऊंगा उससे मेरी 2 आवर्स की सैलरी जो है वो डिडक्ट हो जाएगी या पूरे दिन की मेरी एब्सेंट लग जाएगी, तो फिर आप रात में जाते तो लेकिन जल्दी आके टाइम पे सो जाते। क्योंकि उसको क्या है, उसको फिर अपनी टाइम की वर्थ का आइडिया है। उसको अपनी टाइम की वर्थ का बेसिकली क्या है, उसको अपनी टाइम की वर्थ का जो है वो आइडिया हो रहा है। क्लियर है? उसको अपनी टाइम की वर्थ का जो आइडिया हो रहा है जिसकी वजह से वो सारे ये काम कर रहा है। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। नाउ मूव टू Yes, दी sir. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें भी हमारे पास है, इसको इसको और इन सर डेप्थ देख एक लेते हैं। जी एक पूछिए। क्वेश्चन था। मैं ये पूछ रहा था तो फिर ऐसे तो फिर किस चीज को फ्री बोलेंगे हम, अगर ऐसे कोई चीज फ्री नहीं हो रही हमारे पास कोई तो फिर चीज फ्री, किस चीज को हम फ्री। हमारे पास अच्छा। कोई वही तो चीज फ्री बता है रहे ही हैं, नहीं कोई ना, चीज फ्री है ही नहीं ना। है ही कोई नहीं कोई चीज चीज। फ्री है ही नहीं। कोई मतलब आप जिसमें भी जाओगे ना वहाँ कहीं ना कहीं हाँ कैलकुलेशन टाइम में को बिल्कुल जब टाइम बिल्कुल। आ गया ना कहीं टाइम आ गया तो फिर आप बोलोगे कि ये तो टाइम आ रहा है। टाइम की कैलकुलेशन है, टाइम की आपके पास फॉर एग्जांपल टाइम की वर्थ है। हम हम अगर टाइम की कैलकुलेशन को हटा दें तो फिर वो फ्री हो जाएगी, फिर वो फ्री हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट है उनका जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम की वर्थ है, टाइम को यूटिलाइज करो। जो रेस्ट ऑफ दी जो हमारे पास डिसिप्लिन है वो टाइम पे फोकस कभी नहीं करते। मैनेजमेंट भी टाइम पे फोकस करती है, इकोनॉमिक्स भी टाइम पे फोकस करती है कि टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम को सारी चीज रहते हुए आप सारे काम करो। क्लियर? नाउ मूव टू सर नेक्स्ट। सॉरी। जब आप जॉब पे जाते हो उसके बदले तो आपको पेमेंट हो रही होती है ना। जी पेमेंट हो रही है, लेकिन वो मंथली हो रही है, वो मंथली हो रही है, टाइमली नहीं हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल टाइमली हो रही होती तो हमें टाइम की वर्थ का आइडिया होता। हम कहते हैं कि टाइम की वर्थ है, नहीं देखिए सर, हमारे पाकिस्तान में टाइम की नहीं होती, ऐसे बाहर में तो पर हावर होती है। बाहर आप चले जाओ वहाँ पे टाइम पर आवर के पर आपके आपको वो रेट जो होता है ना, आपको जो हम सैलरी देते हैं, हमारे पास जो सैलरी यहाँ पे आ वो रही पर होती है हावर के हिसाब से। वो वही कहते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपको इंशाल्लाह 4 साल के बाद या 5 ईयर्स के बाद आपको जब जॉब लगेगी तो आपको पर मंथ का वो कैलकुलेशन दे देंगे, आपकी पर मंथ की कैलकुलेशन देंगे। लेकिन जब बाहर आप जॉब करोगे तो वो बोलेंगे जनाब आपकी जो सैलरी है वो आपके पास महीने में आपको मिनिमम 40 आवर्स काम करने, मिनिमम 40 आवर्स काम करने, और आपको जो आर्ली रेट दे रहे हैं वो 10 पाउंड पर आवर है। इट मीन्स कि आप 40 आवर्स तो मिनिमम करने, उसके अलावा आप जितने कर सकते हो, जितनी यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो टाइम की आप करोगे। तो
तो फिर जब हम टाइम की यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो फिर हमें आइडिया भी होता है कि हम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जाके मैं 1 घंटे की ज़रा जॉब कर आ जाऊँ ज़रा मैं। और उनके लिए जो 10 पाउंड है उसको क्वाइट बढ़ती, बहुत बढ़ते हैं 10 पाउंड, बहुत बढ़ते हैं उनकी। हमारे पास 1000 रुपीज़ की भी इतनी वर्थ नहीं जिनकी उनकी, उनके लिए तो 10 रुपीज़ ही है ना बेसिकली, उनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ इवन यूके में रहते हैं उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। तो उस वर्ड से उनका आइडिया होता है, उससे उनकी चीज़ों की वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। क्लियर? ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल which is called the cost of something is what you give up to get it। बहुत मुश्किल बात है, दोबारा पढ़ता हूं मैं। The cost of something is what you give up to get it। इट मीन्स के ये जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट की। जो बात यहाँ पे कर रहा है, जो पहला प्रिंसिपल था वो ट्रेड ऑफ था, जो दूसरा प्रिंसिपल है वो बात कर रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या उस चीज की कॉस्ट है जिसको लेने के लिए, जिसको आप हासिल करने के लिए जो चीज आप छोड़ रहे हो, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट हो। यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है इस लिटिल बिट कंफ्यूज विद द ट्रेड ऑफ कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं ट्रेड ऑफ में हमारे पास जो है वो यही आ रहा होता है कि बेसिकली हम क्या काम छोड़ के आपने क्लास लेने आ रहे हो, आपने काम गिनवा दिए, आपने काम सारे गिनवा दिए, नींद भी है, मुझे जाना था मामा के साथ, मुझे अपने दोस्त के साथ जाना था, सारे ऑप्शन थे जिसको छोड़ के मैंने सर आपकी क्लास ली है। क्लियर? और उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तो डिसपॉइंट ही होऊंगा ना। तो हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि ट्रेड ऑफ में तो आपने बहुत सारे काम छोड़ दिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए, क्लास तो आपने ले ली, हम क्लास की बात ही नहीं कर रहे, क्लास का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्लास तो आप ले रहे हो, क्लास का तो आपने काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बेनिफिट अटैच है। ठीक है, अब हम बेनिफिट भी हम आगे जाके हम देखेंगे क्या बेनिफिट अटैच है। अभी यहाँ बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि जो काम कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैंने नींद छोड़ी थी, उठ गया था मैं जल्दी आपकी क्लास के लिए, मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे नमाज पढ़ने जाना है, आखिरत में क्या जवाब दूंगा, मुझे दोस्त के साथ जाना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि ये जितने काम तुम मुझे गिनवा रहे हो इनमें से वो कौन सा ऐसा काम है जो सबसे बेस्ट है, अगर तुम क्लास नहीं ले रहे होते तो फिर वही काम करते। क्लियर? बात क्लियर है? बात क्लियर है? वो क्या समझाना चाह रहा है, वो कहता है Yes, sir. सीक्वेंस है, Yes, sir. यस सर। जो आपने काम छोड़े हुए हैं इस क्लास लेने के लिए, उनमें जो सबसे बेटर काम है, जो सबसे बेस्ट काम है, जो तुम क्लास लेने के लिए नहीं कर पा रहे हो, वो मुझे बताओ। आप बोलोगे अच्छा यहाँ जो डिसीजन होगा वो इंडिविजुअल्स की बात है अभी, ठीक है। आप बोलोगे कि मैं तो सो रहा था, मैं तो अपनी नींद करता, ठीक है, आपकी नींद की जो कॉस्ट है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो क्लास लेने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपके पास क्या है, विच इज योर स्लीप। कोई कहता है कि मैं नमाज पे चले आता, इट मीन्स कि क्लास लेने की जो कॉस्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नमाज है। कोई कहता है मैं लंच मैं करूंगा, कहते हैं जो क्लास लेने की जो कॉस्ट है, क्लियर नहीं आ रही। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो बेसिकली हमारे पास जो काम हम छोड़ रहे हैं वो हमने कहा कि वो हमारे पास सबसे बेस्ट उनमें से जो होता है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि ये एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी गई है, इसको मैं रीड आउट कर लेता हूँ, आप भी रीड आउट कर लो। बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन चूज टू स्किप कॉलेज and go straight from high school to the basketball club where he has earned millions of dollars। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बास्केटबॉल बनी हुई है, इट मींस कि जो माइकल जॉर्डन है वो फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है। उसने क्या किया, उसने देखा कि मेरी हाइट भी ज़्यादा है, मैं क्लास में बैठ रहा हूँ तो मुझे क्लास में समझ में नहीं आ रहा, और अगर मैं क्लास में
बैठ भी रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इट्स मच बेटर कि मेरी एक्सपर्टीज जो है वो बास्केटबॉल में है। मैं इस क्लास लेने के बजाय मैं कहाँ चला जाऊँ, मैं क्लब ज्वाइन कर लूँ बास्केटबॉल, जहाँ पे वो मेरी जो एक्सपर्टीज हैं उनको पॉलिश कर देंगे। लकीली आजकल जो है उसने ये काम किया और वो एक स्टार बन गया बास्केटबॉल की उसकी गेम के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसकी, उसकी अपॉर्चुनिटी क्लास कॉस्ट छोड़ना, कॉलेज छोड़ना। हाई स्कूल और कॉलेज को छोड़ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? हम जो है वो चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, हमें चीज़ों को देखना है कि हमें बेनिफिट किस चीज़ में हो रहा है। तो बेनिफिट की वजह से उसने कहा कि मैं फॉर एग्जांपल अगर वो माइकल जॉर्डन जो है स्कूल पढ़ता रहता तो डी ग्रेड में पास हो जाता, डी ग्रेड में पास होकर वो यूनिवर्सिटी आता, वहाँ से भी डी ग्रेड में पास हो जाता, तो वो आज इतना नाम नहीं कर सकता था। इट मीन्स कि जो भी आप लोगों को काम करने हैं वो फुल ऑफ डेडिकेशन आपको करना है। फुल ऑफ डेडिकेशन आप करोगे जब भी उस चीज़ का जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल जाए। क्लियर? उस चीज़ में जो रिजल्ट्स है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। नमाज का ब्रेक, ये से सेशन खत्म हो जाएगा, फिर 5 मिनट्स का हम ब्रेक जिनको नमाज पढ़नी है वो ले लेंगे। थर्ड प्रिंसिपल की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज आवर थर्ड प्रिंसिपल? थर्ड प्रिंसिपल हमें बताता है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। अब यहाँ पे जो रैशनल पीपल्स हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि वो मार्जिन के ऊपर थिंक करते हैं। अब मार्जिन जो है यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज द मार्जिनल। पहले तो ये देखते हैं हु इज द रैशनल। रैशनल किसे कहते हैं, रैशनल कौन है? हम अगर अपनी उसमें देख रहे होते हैं तो कौन रैशनल है, तो हमें ये बात अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होती है कि हमें जो सेंसिबल डिसीजंस होते हैं इट्स कॉल्ड रैशनल। जो सेंसिबल, जो दिमाग से डिसीजन किए जाएं वो रैशनल कहलाते हैं, वो रैशनल डिसीजंस कहलाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, फिर दूसरा वर्ड लिखा हुआ है मार्जिनल। अब व्हाट इज द मार्जिनल? क्योंकि हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास यूजुअली जो डिस्कशन होती है वो हमारे पास मार्जिनल बेसिस के ऊपर होती है। अब देखो ये, आप ये थोड़ा सा हो सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि हम ये करना क्या चाह रहे हैं। हम ये यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये सीखना चाह रहे हैं हाउ पीपल मेक डिसीजन। जो लोग हैं वो किस तरह डिसीजंस लेते हैं, जो लोग हैं वो किस तरह डिसीजन लेते हैं। उनमें नंबर 1 पे आया कि ट्रेड ऑफ, वो अपना ट्रेड ऑफ करते हैं, वो बार्गेनिंग करते हैं चीज़ों की। नंबर 2 उसका प्रिंसिपल जो था, नंबर 2 प्रिंसिपल उसने समझाया कि वो बेसिकली अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करके। थर्ड प्रिंसिपल हमने कहा कि जो रैशनल पीपल है वो ऑलवेज थिंक अबाउट द मार्जिनल एनालिसिस। यानी कि मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है कि स्मॉल चेंजिंग के साथ अगर आपके पास कोई चीज़ हो रही है, आप स्मॉल चेंजिंग के साथ जो है उसको लुक आफ्टर करो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यूजुअली हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन मार्जिनल देखो जो वर्ड है वो समझाता क्या है, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक्स्ट्रा काम करोगे, उस एक्स्ट्रा काम की वजह से जो उसके अंदर चेंजिंग आएगी, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल। नहीं समझ में आया? इसको यूं समझ लेते हैं कि आज हमने 3 घंटे इकोनॉमिक्स पे लगाए, उस 3 घंटे इकोनॉमिक्स की वजह से जो आपने इकोनॉमिक्स की नॉलेज आपके पास आएगी, कब से कंपेयर कर रहे हो, 11:30 बजे से लेके या आज से लेके कल तक, कि कल तक हमें इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी जो आज हमने 3 घंटे या 3 घंटे हम लगाएंगे, तो हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ, हमारा चेंज कितना हुआ, जितना चेंज होगा इट्स कॉल्ड मार्जिनल। ठीक है, जो हमारा चेंज हुआ हमने उसको क्या कहा, हमने चेंज जो हमारे पास हुआ हमने उसको कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मार्जिनल है। क्लियर?
बात समझ में आ गई कि यूजुअली जो लोग हैं वो आपके मार्जिनल या इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। इसको आप यूं भी समझ लो कि फॉर एग्जांपल आप लोग इंटर कर कर आए हैं, तो यूनिवर्सिटी ने आपसे आपके इंटर के मार्क्स पे ज़्यादा फोकस रखा होगा एज कंपेयर टू दी योर नर्सरी मार्क्स। नर्सरी मार्क्स किसी ने नहीं देखे होंगे, फिफ्थ क्लास के मार्क्स किसी ने नहीं देखे होंगे। हाँ, मैट्रिक के मार्क्स देखे होंगे क्योंकि आपके पैटर्न उनको चेक करना है। मैट्रिक के मार्क्स जो है या ओ लेवल्स के मार्क्स उन्होंने देखे होंगे क्योंकि वो आपके पैटर्न ऑफ नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जो हमारी मार्कशीट है वो हमारी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर है? हमारी जो मार्कशीट है वो हमारे नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन हमने मैट्रिक के मार्क्स देखे, उसमें हमारा ए ग्रेड था, और हमने अपने इंटर के मार्क्स देखे जिसमें मेरा ए माइनस ग्रेड था। मैंने ये देख लिया, मैंने ये चेक कर लिया कि जो स्टूडेंट है वो फोकस अपनी स्टडी के ऊपर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होती जा रही है। कैसे पता चला मुझे डिक्रीज होगी? क्योंकि मैंने 2 टाइम पीरियड का डिफरेंस निकाल लिया फौरन ही। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो? उन्होंने क्या कर लिया कि उन्होंने फौरन आपका मार्जिनल चेंज मालूम कर लिया कि स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से जज कर रहा है। स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से जज कर रहा है। क्लियर? बात क्लियर है? बात कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल हम कहीं अगर जा रहे हैं, कोई किसी जॉब, किसी मार्केट के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो आपको ही चेक करता है कि मैंने इस आदमी को 50,000 रुपीज़ मैं इसको पे कर रहा हूँ, रिवॉर्ड में ये मुझे कितना दे रहा है। मैं तो रिवॉर्ड में कुछ नहीं दूंगा। डेफिनेटली बात है, जब वो एंटरप्रेन्योर 50,000 रुपीज़ एज अ सैलरी वो आपको देगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आप उसको मोर देन 50,000 रिवॉर्ड में दो। रिवॉर्ड किस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल वो अपनी प्रॉफिट को देखेगा कि आपके इंडेक्ट करने की वजह से, आपको इंडेक्ट करने की वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी मोर देन 50,000 से इंक्रीज होनी चाहिए। अगर तो आप वो सक्सेसफुल हो जाते हो इंक्रीज करने के लिए, तो देन डेफिनेटली वो आपको हायर कर लेगा, अदरवाइज वो आपको फायर कर देगा। क्लियर? क्लियर है? इसको हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आपके पास आ रहा है इस वक्त। क्लियर? हमने कहा कि फॉर एग्जांपल देखो, इकोनॉमिक्स जो है यूजुअली हमारे पास लोग कहते हैं ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स अब ड्राई सब्जेक्ट नहीं है, अब उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आ गई हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि हम यहाँ समझते हैं, एज्यूम कर लो कि एक मूवी लगी हुई है। आपका टीचर, फॉर एग्जांपल मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक मूवी है वो आप देखो जाके घर पे, या जाके आप सिनेमा में लगी हुई है आप देख कर आओ। आप फर्स्ट टाइम मूवी देखने जाते हो, आपको पता ही नहीं है कि मैं दूसरी दफ़ा भी कह रहा हूँ क्योंकि ये तो हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे चल रही है इसलिए नज़र आ रहा है। मैं आपसे कहता हूँ कि इस सिनेमा के अंदर ये मूवी लगी है, इसको आप जाके वॉच कर कर। आप जाते हो, आपने कहा सर टिकट की प्राइस 10 रुपीज़ थी, हमने कहा ठीक है वो तो आपको पे करनी है क्योंकि ये आपका असाइनमेंट है। आप जाते हो मूवी देख कर आते हो, मैं आपसे पूछता हूँ जी व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द मूवी, आपने कहा 10 रुपीज़ या $10। मैंने कहा ठीक है, व्हाट इज़ द बेनिफिट। तो अब जो बेनिफिट आप बताओगे ना उस मूवी देखने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और हम जो उसकी कैलकुलेशन करते हैं चीज़ों की, वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ करते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू करते हैं। हमने कहा मूवी देखने की वजह से मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए विच वर्थ $30। क्लियर है? हमने कहा मूवी देखने की वजह से मेरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए, और वो कितने रिवॉर्ड के इक्वल है? आपने कहा $30 के इक्वल है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा नेक्स्ट वीक आप मूवी देखने दोबारा जाओगे, आप मूवी देखने गए, हमने कहा ठीक है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मूवी, आपने कहा दोबारा उसने $10 लिए। आपने कहा क्या बेनिफिट हुआ?
क्योंकि जब आप सेकंड टाइम मूवी देख रहे होगे तो आपका बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट हुआ लेकिन इतना बेनिफिट नहीं हुआ। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं आपसे कहता हूँ अगेन आप जाओ मूवी देख कर आओ। अब दोबारा जाते हो, मैंने कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मूवी, आपने कहा $10, सेम है, उसने डिस्काउंट नहीं दिया, जबकि मैं तीसरी दफा देख रहा था मूवी लेकिन उसने डिस्काउंट नहीं दिया। मैंने कहा व्हाट इज द बेनिफिट, बेनिफिट क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं क्या बताऊं बेनिफिट क्या हुआ, मैंने सारी चीज़ें देखी हुई थी पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा, सारी चीज़ें मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बस अराउंड $5 का। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एग्रीगेट करो, मैंने आपसे कहा एग्रीगेट करो। एग्रीगेट का मतलब क्या है कि टोटल करो, जो तुमने 3 दफ़ा मूवी को जाके वॉच किया सिनेमा में उसकी कॉस्ट कितनी है? आपने कहा इट्स वेरी सिंपल $30। मैंने कहा इट्स ओके, व्हाट अबाउट दी बेनिफिट? आपने कहा फर्स्ट टाइम 30, सेकंड टाइम 15, थर्ड टाइम 5, तो इट्स एग्रीगेट जो है हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एग्रीगेट हो गया $50। मैंने आपसे पूछा कि फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए जो 3 टाइम आपने मूवी देखी है उसका आपको बेनिफिट ज़्यादा है या कॉस्ट ज़्यादा है? आपने कहा 3 टाइम जो मैंने मूवी देखी है वो उसका मुझे बेनिफिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट। डिफरेंस कितना है? मैंने कहा सर डिफरेंस जो है वो $20 का डिफरेंस है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। हमने कहा ठीक है, इट मीन्स कि मूवी देखने यस की वजह सर। से आपको बेनिफिट हुआ। हमने कहा चलें इसको आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आप इसको चेक करें। इसको क्या कहा कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर इसको चेक करें। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फर्स्ट टाइम जो मूवी देखी, फर्स्ट टाइम जो आपने मूवी देखी उसका बेनिफिट कितना था और कॉस्ट कितनी थी? हमने कहा उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो मेरे पास जो है वो कितना हो गया, $20। अगर मैं फर्स्ट टाइम मूवी देखता हूँ, क्या मैं सेकंड टाइम मूवी देखने जाऊंगा? क्या मैं सेकंड टाइम मूवी देखने जाऊंगा? मैं कहूँगा जाऊंगा क्योंकि मुझे बेनिफिट हुआ। मैंने कहा ठीक है, व्हाट अबाउट द सेकंड टाइम? सेकंड टाइम मूवी देखने गया, बेनिफिट कितना हुआ? इंडिविजुअल बेसिस पे हम $5। चेक कर रहे हैं। हमने कहा $5 हमारा बेनिफिट हुआ। हमने कहा मूवी देखने जाएंगे? हमने कहा हम जाएंगे मूवी देखने के लिए। थर्ड टाइम हम मूवी देखने जाते हो, क्या हो गया? लॉस। हमारे पास क्या हो गया? हमने कहा $5 से लॉस लॉस हो हुआ। गया। इसका मतलब है कि आप थर्ड टाइम मूवी देखने जाओगे? नो। थर्ड टाइम मूवी देखने नहीं जाओगे। लेकिन जब हम एग्रीगेट बेसिस पे डिसीजन कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि आप थर्ड टाइम मूवी देखने जाओगे। लेकिन जब आप इंडिविजुअल